जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दो सत्संग, एक रिकॉर्डेड है और एक लिखा हुआ है। तो संगत जी लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरुपा ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग सत्संग में दी हो। तो चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं अंकल जी की आवाज़ में, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं रमेश गोयल दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बड़े दिनों से सत्संग सुना रहे थे कि बेटे तेरे शरीर में गांठें बन रही हैं, और गुरु जी ने कई सत्संग सुनाकर मेरे शरीर में वाकई जो 3 गांठें बन गई थी, उनको खाली जल प्रसाद पीने से और चंदन टीका लगाने से ही ख़त्म कर दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सबको अपने सत्संग सुनवा कर ही हमारी बीमारियां काट देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हमें हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। हमें एडवांस में ही बता देते हैं कि कोई बीमारी आने वाली है तो उसको कैसे काटना। गुरु जी अपने सत्संग सुनवाकर हमें उन सब रोगों से दूर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाने का शुक्राना गुरु जी। तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फूलों की खुशबू के रूप में दर्शन देकर ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु आपका, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब पर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहना गुरुपा। सब संगत पर अपनी रहमतें बरसाते रहना और सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो आंटी जी हमारे सत्संग को शेयर करती हैं, उन पर तथा उनके परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को भी ऐसे ब्लेस करते रहना। हम हम सब पर भी ऐसे ही रहमतें बरसाते रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब विराम देना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगूंगी, बहुत माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मुझे ये सत्संग शेयर करने में काफ़ी टाइम लग गया। गुरु जी काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज भेज रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस कर मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। बार बार डिले होता जा रहा था, और गुरु जी बार बार मुझे कहते थे कि पुत्र शुक्राना करेगी तभी तो तेरी परेशानियाँ दूर होंगी। और मैं
बार शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं सबसे पहले गुरुजी से क्षमा मांगूंगी, आप सबसे भी क्षमा मांगूंगी कि मुझे सत्संग शेयर करने में इतना टाइम लग गया। लेकिन आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इस साल मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। मैंने पिछले सत्संग में यही बताया था कि मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले। मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ही मुझे मिले हैं। जब मैं तो ये भी सोच रही थी कि शायद मैं पास भी ना हो पाऊँ, पर गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिलाए हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अब आगे क्या करना है, कहाँ जॉब लगेगी, कैसे जॉब लगेगी। मेरे पापा एचआर में ही काम कर चुके हैं, तो वो चाहते थे कि मैं भी एचआर में ही जाऊं। और मेरा भी बहुत मन है कि मुझे किसी भी कंपनी के एचआर में ही जॉब मिले। तो लेकिन मुझे एचआर में काम तो आता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि एचआर में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं कौन सा कोर्स करूँ, किस इंस्टीट्यूट में जाऊँ, कैसे होगा सब कुछ। तो 1-2 महीने मैं काफ़ी परेशान रही और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं गुरुजी अब आप ही ने करना है जो करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी और अचानक ही ऐसा हुआ कि एक इंस्टीट्यूट अचानक से मुझे दिख गया गूगल पे। मैंने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा। उसी दिन मैं मम्मी के साथ चली भी गई वहाँ बात करने के लिए। उन्होंने मेरे से मेरी ट्रायल क्लास भी करवा दी और 1-2 दिन में ही मेरा एडमिशन भी हो गया वहाँ पे। और कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसा टाइम हो कि मुझे सूट ना कर रहा हो, मुझे कोई दिक्कत हो रही हो, मुझे आने जाने में कोई परेशानी हो रही हो। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सब इतनी जल्दी जल्दी होता चला गया। कहाँ तो मैं 2 महीने इतनी परेशान रही कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं अब क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और कहाँ बस गुरुजी से अरदास करी और एकदम से मेरा काम हो गया। एकदम मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा कब एडमिशन हो गया, कब कैसे हो गई चीज़ें। बस मैं गुरुजी को इतना धन्यवाद करती रही मैं, गुरुजी आपने कैसे एकदम करवा दिया सब कुछ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब मैंने जाना आना शुरू किया तो मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पता नहीं ये कोर्स सही होगा कि नहीं होगा। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी कि अगर मैं सही कर रही हूँ ना तो आप कुछ हिंट दीजिए मुझे, कि जिससे मुझे लगे कि नहीं ये आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है, आपकी रज़ामंदी है इसमें। तो जब मैंने इंस्टीट्यूट जाना शुरू किया तो इंस्टीट्यूट जाने के रास्ते में बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं। तो एक फ़ोटो की दुकान थी, वहाँ पे मुझे गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप देखने को मिला। पहले एक दुकान पे मिला, फिर दूसरे दुकान पे मिला, फिर तीसरी दुकान पे मिला। मैं समझ गई, मैं गुरुजी आप यहाँ पे विराजमान हैं, आप मेरे साथ साथ हैं, इसका मतलब तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हूँ। और मुझे बटरफ्लाई के इतने दर्शन होते, कभी जब मैं जाती हूँ इंस्टीट्यूट तब भी, जब मैं इंस्टीट्यूट पहुँचती हूँ तब भी, जब मैं वापस आ रही होती हूँ तब भी। ऐसा लगता है गुरुजी ही मुझे छोड़ने जाते हैं, गुरुजी ही मुझे लेने जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि मैं उसमें एचआर का कोर्स करूँगी तो मैं एचआर की चीज़ें सीख लूँगी। लेकिन वो कोर्स ऐसा मुझे मिला गुरुजी के आशीर्वाद से कि उसमें मैंने एचआर भी सीखा, पावर बीआई भी सीखा और एडवांस एक्सेल भी सीख लिया। और अभी मेरी सैप की क्लासेस चल रही हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे जब भी नौकरी मिलेगी तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। और जब भी मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं उसका सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। इस बार तो मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी, जैसी नौकरी लगेगी वैसे ही सत्संग शेयर करूँगी मैं अपना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस बार अक्टूबर में जब नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे थे, तो गुरुजी ने हमें सत्संग में इनवाइट किया। आपने पहली बार मैं और मेरी फैमिली सत्संग अटेंड करके आ पाई। और हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम किसी सत्संग में जा पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई सत्संग नहीं होता, गुरुजी की ज़्यादा संगत है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हमें तो सत्संग में जाने के कभी ऐसे लगा ही नहीं था कि कभी हमें कोई इनविटेशन आएगा। लेकिन मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने घर पर सत्संग रखवाया और उन्होंने हमें मेरे पूरे परिवार को बुलाया। तो हम गए वहाँ पे और मेरे व्रत भी थे। तो गुरुजी ने वहाँ पे व्रत जिनका था उनके लिए स्पेशल खाना बनवाया हुआ था, कि ताकि सिर्फ मतलब खाना नहीं कहना चाहिए, स्पेशल प्रसाद था उनके लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गुरुजी आप तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा वो सत्संग, इतना सुकून मिला वहाँ जाकर के। मुझे वहाँ से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला मुझे, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा, इतना सुंदर ब्रेसलेट मुझे दिलाया उन्होंने, और मैं वो पहन के इंस्टीट्यूट जाती आती हूँ। वो ब्रेसलेट के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। अब वो ब्रेसलेट तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी इन 2 महीनों में मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे और गुरुजी ने काफ़ी सारे रिश्तेदारों के असली चेहरे हमें दिखा दिए और जितने हमारे शत्रु वगैरह थे जो हमें कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, बोलते रहते थे, मतलब परेशान करने की कोशिश करते थे, गुरुजी ने सबको शांत कर दिया। थोड़ी उथल-पुथल सी हुई ज़िंदगी में, थोड़ा डर भी लगा, लेकिन भरोसा था कि गुरुजी साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गुरुजी ने वो हमेशा करके भी दिखाया कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने सबको शांत कर दिया। अब तो किसी शत्रु से डर ही नहीं लगता, अब तो लगता है कि गुरुजी साथ हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी अपना सत्संग शेयर करने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।